द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है। अभी तक तो हमने सुना था कि रशिया की एंट्री दिख रही है। रशिया ने कहा है कि वो अपने फाइटर जेट से गश्त कराएगा अगर अमेरिका जो है वो युद्ध स्तरीय जहाज वहां तैनात करेगा। लेकिन अब किम जोंग उन का नाम जो है वो तेजी के साथ वहां पे सुना जा रहा है, तेजी के साथ लिखा जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी कई वजहों में से एक वजह यह है कि एक दावा किया गया है सबूतों के साथ इजराइल की तरफ से कि जो हमास ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है इजराइल पे हमला करने का, वो हमास को नॉर्थ कोरिया से मुहैया कराए गए हैं, नॉर्थ कोरिया से मिले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल मीडिया कह रही है और साथ में भारतीय मीडिया भी लिख रही है। हिंदुस्तान ने लिखा है, हमास ने नॉर्थ कोरिया के हथियारों से बरसाई थी आग, इजराइल पर हुए हवाई हमले के सबूत मिले। और भी लोगों ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो हवाई हमला हुआ है इजराइल पर सबसे पहला, जो इस युद्ध की शुरुआत हुई है, जिसके ऊपर हमास पे का हाथ जिसने बताया गया, उस मामले के अंदर इजराइल का दावा है कि हमने जांच करी है और जो हमारे ऊपर जो हमले हुए हैं वो हथियार नॉर्थ कोरिया से भेजे गए हैं, वो हथियार किम जोंग उन के हैं और इन हथियारों से ही हम पर हमला हो रहा है। आगे न्यूज़ 18 का एक मैं आपको सुना देता हूँ हेडलाइन। न्यूज़ 18 ने लिखा है, इजराइल हमास युद्ध में उत्तर कोरिया की एंट्री, किम जोंग उन के हथियारों से इजराइल पर किया गया हमला। किम जोंग उन अभी 6 दिन पहले एक परेड भी करा चुके हैं अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो उनकी नई हैं उनको लेकर। उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के संबंध में उसको जोड़ा भी गया था और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मीटिंग भी हुई है, उसमें भी कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, बताता हूं आपको। लेकिन आगे चलता है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसको ब्रेक किया और लिखा कि एविडेंस शोज हमास लाइकली यूज नॉर्थ कोरियन वेपन्स इन अटैक ऑन इजराइल। जो सबूत दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमास ने बहुत संभव है कि जो नॉर्थ कोरियन हथियार हैं उनसे इजराइल के ऊपर हमला किया। ये खबर जब से आई है तब से तेज़ी के साथ फैल गई है और तेज़ी के साथ इसलिए फैली है क्योंकि इसमें जो आरोप लगाया गया है वो बड़ा सनसनीखेज है। सस्पेक्टेड नॉर्थ कोरियन मेड F-7 रॉकेट propelled grenades, many with a distinctive red stripe on their warhead, are seen at an Israeli military base in southern Israel। 15 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया था नॉर्थ कोरियन मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट, संभावना है प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया इजराइल, जिसमें इतने इतने लोग मारे गए। नॉर्थ कोरियन मेड F-7 रॉकेट जो उन्होंने प्रदर्शनी के तौर पर लगाए हुए हैं कि ये नॉर्थ कोरिया के हैं, जिन पे लाल रंग के निशान हैं। तो ये सारी की सारी जो बात है, इससे साफ दिख रहा है कि दुनिया, जो मैं आपसे 2 दिन से कह रहा हूँ, बल्कि और ज़्यादा दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, कि जो विश्व है, जो दुनिया है, वो 2 हिस्सों में बटी दिख रही है। एक इजराइल के समर्थन में है, एक फिलिस्तीन के समर्थन में है। इजराइल के विरोध की जो लॉबी है वो एंटी यूएस लॉबी बढ़ती ही जा रही है। कहीं ना कहीं चाइना का ये कहना है कि 2 नेशन पॉलिसी ही वहाँ पे समाधान ला सकती है। रशिया का ये कहना है कि हम MiG-31 से गश्त कराएंगे अगर यूएस ने अपने जहाज़ों को हटाया नहीं, और वो निरंतर करते रहेंगे। अगर कोई मूवमेंट यूएस की तरफ से होता है तो फिर हम उस पूरे मामले के अंदर हस्तक्षेप करेंगे। और अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर का नॉर्थ कोरियन काउंटर पार्ट से क्या, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मिलना, ये सारी चीज़ें बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है अंदर, कुछ ना कुछ इसलिए ही पक रहा है। वॉइस ऑफ इजराइल ने लिखा है कि इजराइल एम्बेसडर ने ये कहा कि हमास ने नॉर्थ कोरियन वेपन्स जो हैं वो हमले में इस्तेमाल किए हैं। ये 6 दिन पहले कहा था और उनके बयान की अब इजराइल ने पुष्टि भी कर दी कि हमने जो जांच करी है उसमें ये चीज़ें दिख रही हैं। ये 6 दिन पहले जो साउथ कोरिया में इजरायली एम्बेसडर बैठा है उसने ये बात कही थी, आरोप लगाया था कि जो हमले हुए हैं इजराइल पे वो नॉर्थ कोरियन मिसाइल से हुए हैं। नॉर्थ कोरिया जो है बहुत वक्त से किम जोंग उन फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर अपने बयान देते आए हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था, NDTV वर्ल्ड ने छापा था कि बिल्ड इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन, नॉर्थ कोरिया ब्लेम्स इजराइल फॉर वॉर इन गाजा। नॉर्थ कोरिया ने आरोप लगाया था इजराइल के ऊपर गाजा में होने वाली जो हमले हैं और जो युद्ध है उसके ऊपर, और ये कहा था किम जोंग उन की तरफ से, ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि आप एक स्वतंत्र फिलिस्तीन बनाएं। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है अब ये कुछ महीने के बाद और बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
जो नॉर्थ कोरिया है वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के ख़िलाफ़ बहुत पहले से खड़ा भी हुआ है। जब नॉर्थ कोरिया ने देखा कि इजराइल और हमास का और इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, तो उसने अपनी एक परेड भी निकाली जो मॉन्स्टर करके उसका न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जिसकी रेंज बताई जाती है कि 5000 किलोमीटर तक है। ये मार्क एलन पियर्स ने डाला है, मैं आपको इसका वीडियो दिखा देता हूँ। इसको लोगों ने इजराइल की जो युद्ध चल रही है, फ़िलिस्तीन इजराइल के युद्ध के संदर्भ में देखा। देखिए इस वीडियो। network called the missile a monster. The country's leader, Kim Jong-un, made an appearance in the state's TV broadcast as the clock struck midnight, marking the 75th anniversary. तो ये जब परेड निकाली गई तो ये लोगों ने कहा कि ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध के दौरान उन्होंने एक मैसेज देने के लिए निकाला गया है इस पूरे के पूरे मामले को। आज या कल किम जोंग उन जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर जो रशिया के हैं सर्जी लावरोव, उनसे मुलाकात भी उन्होंने करी है और ये रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल बयान में जारी भी किया है। उसके बाद से ही आरोप लगना शुरू हुए हैं क्योंकि रशिया इजराइल के समर्थन में नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। चाइना भी इजराइल के विरोध में खड़ा है। कहीं ना कहीं जो पक्ष में बात नहीं कर रहा है उसको आप विरोध में मान सकते हैं। फ़िलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया के अंदर जो जुलूस निकाले जा रहे हैं उसमें पेरिस में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया है, फ्रांस की राजधानी में। उसको आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जो आपने जुलूस देखा वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में फ्रांस में निकाला गया। अब दुनिया जाग रही है, लेकिन दुनिया कब जागेगी एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि जब इतने सारे बच्चे शहीद हो जाएंगे, जिन बच्चों को भविष्य बनना था वो ख़त्म हो जाएंगे, न जाने कितनी माएँ जो हैं अपने बच्चों को खो चुकी होंगी, न जाने कितने बच्चे अपनी माँओं को खो चुके होंगे, क्या हम तब जागेंगे? क्योंकि एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉक पे ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रहा है इजराइल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। आरनेसा करके एक ट्विटर यूज़र हैं जिन्होंने ये फ़ोटोज़ डाले हैं, स्क्रीनशॉट, और लिखा है कि इजराइल जो है इन्फ्लुएंसर्स को इजराइल के साथ खड़े होने की पोस्ट डालने के लिए और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ख़ास तौर पर टिकटॉक के पैसे दे रहा है। ये एक ईमेल इनके पास आया है, स्टैंड फॉर पीस, जिसका इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है। ये मैं आपके सामने लगा देता हूँ, जिसमें इजराइल की तरफ से लोगों ने कैंपेन करने के लिए मांग करी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।